हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कुबेर। बाल क्रीड़ा। कुबड़ा काना एकाक्ष पिंगली कुरूप हूँ मैं, किंतु सभी श्रुति के मंत्र से मुझ राजाधिराज का स्तवन करते हैं, क्योंकि भगवान कपाल माली ने मुझे कामेश्वर धनाध्यक्ष बना दिया अपनी अहेतुकी कृपा से। अतः कामना का कलुषित कीट जिन्हें काटेगा उनको तो कुबेर की शरण लेनी ही पड़ेगी। संपत्ति के बिना सांसारिक भोग सुलभ नहीं होते और भगवती श्री ने शिव के प्रसाद से मुझे कोषाध्यक्ष स्वीकार कर लिया है। कैलाशवासी करुणामय भगवान कपिर्दि ने अपने इस किंकर को अनुज के रूप में अपनाया। अपने आवास के समीप अलका में इसे आश्रय दिया। अब यह उनका ही अनुग्रह है कि मैं अपने को भगवत भक्त पुत्रों का पिता पाता हूँ। अदृश्य रहकर गोकुल जाता हूँ तो देवी योग माया मुस्कुराकर रह जाती हैं। मेरे वहाँ पहुँचने पर उन्हें आपत्ति नहीं है, अन्यथा आजकल उनकी अनुकंपा के बिना गोकुल के गगन में भी किसी का प्रवेश असंभव है। मेरे दोनों पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव सुंदर नहीं हैं तो क्या हो गया, मुझ पिता की कुरूपता मिली उन्हें। पहला मेरे समान ही कुब्ज हो गया। मैं बहुत दुखी था, वे बहुत व्यसनी हो गए थे। पिता की बिना परिश्रम के प्राप्त हुई संपत्ति पुत्रों को कैसा मदांत कर देती है, इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे औघड़ दानी आशुतोष से मेरा अनुताप सहा नहीं गया। उन सदाशिव की प्रेरणा से ही देव ऋषि मेरे दोनों सुतों के समीप पहुँचे थे और सदैव होकर उन्हें शाप दे दिया था। ऐसा शाप जो वरदान के रूप में मांगने का भी साहस मुझ में नहीं है। पुत्र गोकुल में नंद पौरी पर अर्जुन के वृक्ष हो गए। 150 वर्ष वहाँ रहने का सौभाग्य मिला उन्हें और अब श्री नंद नंदन का स्पर्श, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वृक्ष योनि त्याग कर वे पुनः अलका आ गए हैं। आदित्य के उदय होने पर अंधकार तो रह नहीं सकता। परम प्रकाश स्वरूप पुरुषोत्तम का स्पर्श पाकर मेरे पुत्र पुनीत हो गए। उनके हृदयों में भगवती भक्ति देवी का पदार्पण हुआ। मैं ऐसे पुत्रों को पाकर कृतकृत्य हो गया। मेरे स्वामी भगवान शशांक शेखर गोकुल हो आए। वे उन सौंदर्य सुधा सार श्री नंद नंदन की शोभा का वर्णन करते विभोर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हीं में तन्मय रहते हैं। यदा कदा ही भगवती पार्वती के अनुरोध से अपने को सावधान कर पाते हैं और तब उनके श्रीमुख से कुछ सुनने का सौभाग्य इस सेवक को भी सुलभ हो जाता है। मैं भी उन मयूर पिच्छाभरण नंदात्मज के पावन पदों में प्रणिपात का अवसर पाता। भले अदृश्य रहकर ही यह कर पाता, किंतु साहस नहीं समेट पाता था। जहाँ भगवती श्री सेविका बनी कण कण सजाने में सदा लगी रहती हैं, वहाँ नर वाहन कुबेर कैसे पहुँचने का साहस करे। उस सौंदर्य सौकुमार्य सौष्ठव के दिव्य धाम में केवल धनाध्यक्ष होने से ही तो इस कुरूप कुब्ज के पहुँचने की धृष्टता योग माया क्षमा नहीं कर देंगी। मेरे प्रभु तो शमशान प्रिय हैं। ये प्रेत पिशाचों को भी परिकर बना लेते हैं। अतः कुबेर अनायास इनके पदों के पास प्रवेश पा गया। किंतु गोकुल, वह तो धरा पर गोलोक की अवतीर्ण भूमि है। वे पुरुषोत्तम इतने उदार, इतने अनंत कृपा सिंधु कि स्वयं बंधन स्वीकार करके उन्होंने हम लोगों को जड़त्व से मुक्त कर दिया। मेरे दोनों पुत्र अब इसे सोच सोचकर विवल बने रहते हैं। उनके इस वर्णन ने बार बार की विवलता ने मुझे साहस दिया। मैं व्यर्थ ही अपने को धनाध्यक्ष मानकर फूला फिरता था। कामनाओं के किंकर स्तुति करके चाटुकारिता पूर्ण उक्तियों से मुझे राजाधिराज कहते हैं, किंतु ब्रज के वैभव को देखते ही कुबेर ने समझ लिया कि वह कंगाल है। प्रत्येक गौ जहाँ कामधेनु है, प्रत्येक कंटक तरु शुक भी यहाँ कल्प वृक्ष हैं। किस गणना में है कुबेर वहाँ। मैं कुछ भी तो वहाँ उन अरुण मृदुल नंद नंदन के पदों में अर्पित करने योग्य
अपने पास नहीं पाता। मैं भगवती रमा का प्रसाद भोजी किंकर और वे वहाँ सामान्य सेविका बनी श्रम करते शांत होकर प्रसन्न होती हैं। सब सत्य, परंतु परम सत्य यह है कि उन कृष्णचंद्र की कृपा का कोई पार नहीं है। मैं भगवान आशुतोष का पार्श्ववर्ती भी उनकी अपार कृपावार का अनुमान करने में असमर्थ हूँ। मेरे पुत्रों के परित्यक्त उन उखड़े वृक्ष देहों को भी उन्होंने अपने विनोद का साधन बना लिया है। सखाओं के साथ उनकी शाखाओं पर क्रीड़ा करते हैं, इधर से उधर चढ़ते हैं, कूदते हैं, किलकते हैं। सच्चिदानंद घन श्री विग्रह श्री नंद नंदन का स्पर्श सानिध्य प्राप्त करके वे दोनों मेरे पुत्रों के व्यक्त देह भी चिन्मय हो गए हैं। यह तो मैं देख ही सकता हूँ। अब उनको कोई जीव क्या जीवन देगा? उन्हें कहाँ अधिदेवता की अपेक्षा है? वे छिन्न मूल भी हरित हैं, उनके पत्रों पर तनिक भी क्षीणत्व नहीं। अब उन्हें कहाँ मूल के द्वारा रसाकर्षण करना है? रसराज रस रूप तो उन पर किलकता कूदता रहता है दिन भर। अब राम श्याम इन तरुओं के पत्र सखाओं के साथ तोड़कर इनकी सीटियां बना लेते हैं और उनका स्वर सुनकर प्रसन्न होते हैं। प्रभात होते ही गोकुल के शिशुओं को नंद पौरी पर पहुंचने की पड़ती है और आज अग्रज के साथ श्याम सुंदर तो सखाओं की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। माता रोहिणी पुकारते पुकारते परिश्रांत होती हैं कि दोनों भाई कलेऊ कर लें, पर क्रीड़ा में लगे शिशु नाट्य करने वाले शीश सुनते कहाँ हैं। धूली धूसर श्रीअंग बिखरी अलका में लगा अकेला मयूर पिच, विशाल भाल लोचन अंजन रंचित नन्हे मुक्ताओं की माला के मध्य कंठ में कौस्तुभ और वक्ष पर श्रीवत्स, करों में मणि कंकण, कटी में किंकणी, पदों में नुपुर, अरुण मृदुल कोमल चरणांगुलिकाओं की नक मणि चंद्रिका। यह ज्योत्सना अंतर में बनी रहे बस। कैसे लीला में माता ने कटी में जो काचनी पहना दी उसे खोलकर गिरे वृक्ष की किसी शाखा पर डाल दिया। शिशुओं की पीली नीली पाटल श्वेत कचनियों से भूषित है ये वृक्ष। अभी कचनी कहाँ बांध पाते हैं श्री नंदलाल। कभी बांध लेने का मन होता है तो उसे लेकर अग्रज के सम्मुख आ खड़े होते हैं, अथवा जो गोपी समीप दिख जाए उसके पास पहुंचते हैं। मैया के लिए अवश्य कठिनाई बढ़ गई है। अब प्रातः से सायं अंधकार होने तक इन चपल शिशुओं को वृक्षों पर चढ़ने कूदने की क्रीड़ा में ही लगे रहना प्रिय हो गया है। इन्हें कलेऊ करना है, भोजन करना है, कुछ विश्राम भी करना है, यह कहाँ स्मरण आता है। ब्रजराज भोजन के लिए बैठ जाते हैं, किंतु राम श्याम अंक में न बैठ जाएं तो उनसे ग्रास उठाया ही नहीं जाता और ब्रजेश्वरी स्वयं न जाएं, चाहे जिसे भेज लें, ये दोनों किसी की सुनते ही नहीं। दाऊ, राम, तुम्हारे अनुज को भूख लगी होगी लाल, देखो ना इसका पेट कितना पिचक गया है। मैया के ये कहते ही दाऊ छोटे भाई के पेट की ओर देखने लगेंगे और उन्हें मैया की बात सत्य लगेगी। यह शांत हो गया। उसके मुख को देखो कैसा अरुण हो चला है और उस पर श्वेत कण आ गए हैं। अब तुम इसे लेकर आ जाओ, इसे अब भोजन करना चाहिए। दाऊ जानते हैं कि उनके बिना उनके अनुज अकेले नहीं जाएंगे और सचमुच यह सुकुमार आज शांत हो गया है, इसे शुद्धा लगी होगी। तब दाऊ को इसे लेकर मैया के समीप पहुंचना ही चाहिए। मैया ठीक तो कहती है कि कलेऊ किए विलंब हो गया, सूर्य बहुत ऊपर आ गया, अब इतने आतप में शाम को यहाँ नहीं रहना चाहिए। सायंकाल अंधकार बढ़ने लगा है। मैया को कभी कोई और कभी कोई बहाना करना पड़ता है। आज अमुक पर्व है, तुम दोनों को स्नान करके अलंकृत होके विप्रों को गोदान करना है। महर्षि शांडिल्य पूजा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। मैया किसी भी पूजा के लिए महर्षि को बुलाएगी ही, यदि उसके ये नटखट किसी दूसरे कारण को सुनकर भोजन करने नहीं आते। इन्हें देर तक तो धूप में खेलने नहीं दिया जा सकता ना। कभी सब बालकों को समझाकर उनके घरों को विदा करके और कभी सबको स्नेह पूर्वक
किसी बहुत सुस्वादु भोजन, अलंकरण, खिलौने अथवा अर्चा विशेष में सम्मिलित होने को कहकर साथ लेकर मैया अपने कन्हई को अंक में उठा पाती हैं और दाऊ का कर पकड़कर तब गृह प्रवेश करती हैं। बालक ही तो है सब, भागेंगे, इधर से उधर पत्तों में छिपेंगे अथवा मैया के ही चारों ओर घूमने लगेंगे। नहीं आएंगे तो सुनेंगे नहीं, और आएंगे तो सब एक साथ गोद में आना चाहेंगे। तोक, अंशु, देवप्रस, तेजस्वी, भद्र सब शाम के साथ ब्रजेश्वरी के अंक में कंधों पर चढ़ेंगे, और इन वात्सल्यमयी के अंक में स्थान का अभाव कहाँ होता है। गोपियाँ हंसेंगी, इतने बालकों को उठाए आती इनको देखकर, और माता रोहिणी मिल गई तो उनके कंधे क्रोड़ी भी भर जाएगी। मेरे दोनों पुत्र इस नंद पौरी पर दिव्य 100 वर्ष रहे। मैं तो अब यहाँ आने का अवसर पा सका हूँ। अब कुछ दिन हम देवताओं की कुछ घटिकाएं मैं यहाँ व्यतीत कर लूँ तो अलका में मेरी अनुपस्थिति से कोई अनर्थ नहीं होने वाला। मेरे पुत्रों ने पिता को भी पुनीत होने का अवसर दिया। उन्हें भगवत भक्ति का भव्य प्रसाद प्राप्त हुआ तो मुझे भी इन श्री नंद नंदन के शैशव की झांकी का साहस हो गया है। मेरा पुत्र स्नेह सार्थक हुआ, सफल हुआ मेरा पितृत्व। सुतों के सौभाग्य से मैं सनात हुआ। कृष्णचंद्र किसी को अपूर्ण नहीं अपनाते, वे चिदानंद अपनाते हैं तो अपने से पूर्णतः अभिन्न कर लेते हैं। इसी प्रकार इनसे एकत्व प्राप्त संत भगवत भक्त किसी पर कृपा करते हैं तो उसमें कोई कापण्य नहीं रखते। देव ऋषि की दया ने पुत्रों को परम पावन किया तो मुझे भी पवित्र कर दिया। मुझे तो पुत्रों से भी अधिक प्रिय हो गए हैं। इनके पृथ्वी पर पड़े ये उच्छिन्न मूल वृक्ष दे, ये इतने हरित, इतने सुशोभित, कोई सीधे खड़े तरु यह सौभाग्य तो नहीं प्राप्त कर सकते कि उनकी शाखाओं पर शिशु नंद नंदन सखाओं के साथ चढ़ने, कूदने, पत्तों में छिपने की क्रीड़ा करें। मेरे पुत्रों का वृक्ष जीवन धन्य और धन्य धन्य, परम धन्य उनका वृक्ष जीवन का त्याग भी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।